अगर आप टीनेजर हैं तो ईएमआई, लोन, क्रेडिट स्कोर, ये सब सुनकर आपको लगता होगा कि ये तो बड़े लोगों के काम हैं। लेकिन कल को जब आपकी पहली जॉब लगेगी, पहली सैलरी आएगी, तो यही सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। लोन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या करता है, ईएमआई कैसे बनती है और बैंक क्या देखकर रेट डिसाइड करता है, ये सब जानना आज के टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं पर्सनल लोन और इंटरेस्ट रेट का पूरा गेम। जब भी किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या शादी या एजुकेशन का खर्च, तो सबसे पहले दिमाग में आता है पर्सनल लोन। ये लोन बिना किसी कोलेटरल के मिलता है, मतलब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, बस क्रेडिट स्कोर और इनकम के बेस पर लोन पास हो जाता है। लोन लेने के समय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट को समझना, क्योंकि यही तय करता है कि आपने जो पैसे लिए हैं उसके बदले आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा, ईएमआई उतनी भारी पड़ेगी। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब आप बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हो तो आपको पूरा पैसा एक साथ वापस नहीं करना होता, उसकी जगह आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट यानी ईएमआई चुकाते हैं। जब आप बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हो तो वो आपको दिए गए अमाउंट पर 1% चार्ज करते हैं। इसी को कहते हैं इंटरेस्ट। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट। यही आपकी ईएमआई का बेस होता है, यानी लोन के बदले हर महीने आप कितना पैसा वापस देंगे, ये इंटरेस्ट रेट से पता चलता है। इंटरेस्ट रेट और ईएमआई का कनेक्शन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा, ईएमआई उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपने 12% के बजाय 16% पर लोन लिया तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी और पूरे लोन पीरियड में आपको हज़ारों या लाखों रुपए भी एक्स्ट्रा चुकाने पड़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड रेट लोन। इसमें आपके लोन का इंटरेस्ट रेट शुरू से लेकर आखिरी ईएमआई तक एक जैसा रहता है। हर महीने आपको बराबर ईएमआई देनी होती है, यानी ईएमआई में कोई चेंज नहीं होता। फिक्स्ड रेट लोन में बजट बनाना आसान होता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि हर महीने कितनी रकम जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आपने 5 साल के लिए 10% फिक्स्ड रेट पर लोन लिया तो पूरे 5 साल तक वही 10% लगेगा और ईएमआई एक जैसी रहेगी। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट लोन। इसमें इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। जब आरबीआई या बैंक अपनी पॉलिसीज में चेंज करते हैं, जैसे रेपो रेट घटाना या बढ़ाना, तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें ईएमआई भी कम होती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर रेट बढ़ा तो ईएमआई भी बढ़ेगी, अगर रेट घटा तो ईएमआई भी कम हो सकती है। ये जान लीजिए कि हर किसी को एक जैसा रेट नहीं मिलता। बैंक आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने से पहले कुछ चीज़ें देखता है, जैसे क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है, जो आपकी लोन चुकाने की आदत को दिखाता है। 750 या उससे ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बैंक को भरोसा रहता है कि आप लोन समय पर चुका देंगे, इसीलिए आपको कम ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है। खराब स्कोर वालों को या तो लोन नहीं मिलता या ब्याज दर ज़्यादा लगती है। दूसरा होता है इनकम। बैंक आपकी मंथली या एनुअल इनकम चेक कर सकता है। स्टेबल और ज़्यादा इनकम वालों को बैंक कम इंटरेस्ट रेट देता है, क्योंकि उनके लिए रीपेमेंट आसान होता है। अगर आपकी इनकम इरेगुलर है या कम है तो बैंक रिस्क ज़्यादा मानता है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। तीसरी होती है नौकरी स्टेबल है या नहीं। बैंक ये देखता है कि आप कितने समय से एक ही कंपनी में हो या आपका करियर कितना स्टेबल है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ या लंबे समय से एक ही जगह पर काम करने वालों को कम ब्याज दर मिलती है। फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स वालों को बैंक रिस्की मानता है और इसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। चौथा होता है लोन हिस्ट्री।
आपकी पुरानी लोन या क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट हिस्ट्री देखी जाती है। अगर आपने पहले सारे लोन या ईएमआई समय पर चुकाए हैं तो बैंक को भरोसा रहता है और इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, ईएमआई लेट की है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है या लोन रिजेक्ट भी कर सकता है। ये भी समझिए कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बजाज, एक्सिस सबका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। कोई 10% देता है तो कोई 15% तक जा सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले ऑफर्स कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर या लोन कंपैरिजन वेबसाइट से पता कर सकते हैं और इससे आपको कितनी ईएमआई देनी होगी ये आपको पहले से ही समझ आ जाएगा। ईएमआई कैलकुलेटर यूज करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। ईएमआई कैलकुलेटर में आपको डालना होगा कितना लोन चाहिए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट P, कितने महीने में चुकाना है यानी N। अगर आपने लोन 2 साल के लिए लिया है तो आपका N हो जाएगा 2 यानी कि 2 × 12 यानी कि 24 मंथ्स। और तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट यानी R, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने ईएमआई कितनी बनेगी और टोटल कितने पैसे देने होंगे। लोन की कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं बनती, इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग फीस। जब आप लोन लेते हो तो बैंक या एनबीएफसी एक बार की फीस लेता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग फी। ये आपकी लोन अमाउंट का 0.5% से लेकर 5% तक हो सकता है। कुछ एनबीएफसी तो 3 से 4% या उससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। ये पैसे लोन अप्रूव होते ही कट जाते हैं। अगर आपने ईएमआई समय पर नहीं चुकाई तो उस पर जुर्माना लगता है जिसे कहते हैं लेट पेमेंट चार्जेस। ये जुर्माना 2 से 3% हर महीने हो सकता है जो आपकी बची हुई राशि पर लगता है। साल भर का जोड़े तो ये 24% से 36% तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद आता है ईएमआई बाउंस चार्जेस। अगर आपके बैंक खाते में ईएमआई के समय पैसे नहीं है और ईएमआई कट नहीं पाई तो ये कहलाता है ईएमआई बाउंस। इस पर बैंक 500 से 1200 तक की पेनल्टी चार्ज कर सकता है हर बार के लिए। अगर आप चाहते हैं कि लोन का पूरा पैसा एक साथ देकर इसे जल्दी बंद कर दें तो कुछ लेंडर्स इस पर भी चार्ज लगाते हैं जो 2% से 5% तक हो सकता है। हालांकि इससे जुड़ा आरबीआई का बड़ा फैसला भी हाल ही में सामने आया था। अगर आपने पर्सनल ज़रूरतों के लिए फ्लोटिंग रेट लोन लिया है तो उसे जल्दी चुकाने पर कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, चाहे वो घर का लोन हो या एजुकेशन लोन। ये नियम सभी बैंक्स, एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होता है लेकिन बिजनेस लोन पर नहीं। ये नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे लाखों बोरोअर्स को फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है स्टैंप ड्यूटी। लोन एग्रीमेंट बनाते समय कुछ राज्य सरकार स्टैंप ड्यूटी लेती है। हर राज्य का रेट अलग हो सकता है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ध्यान रखिए सारे ही चार्जेस पर यानी प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस, प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह पर 18% जीएसटी भी लगती है, यानी जो भी चार्ज आपको लगेगा उस पर टैक्स जोड़कर देना होगा। अगर आप लोन किसी और के साथ जैसे माता पिता या स्पाउस के साथ लेते हैं जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो इंटरेस्ट रेट और कम हो सकता है। को एप्लीकेंट से लोन अप्रूवल भी जल्दी होता है और ईएमआई का बर्डन थोड़ा डिवाइड हो जाता है। बहुत से लोग जल्दी में लोन ले लेते हैं लेकिन टर्म्स और कंडीशंस नहीं पढ़ते। ईएमआई कब कटेगी, पेनल्टी कब लगेगी, प्री पेमेंट पॉसिबल होगा या नहीं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ें। ये भी समझिए कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना समझे लोन लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके लिए आप इंटरेस्ट रेट को समझिए, ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, ऑफर्स कंपेयर कीजिए और फिर सोच समझकर लोन लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।